बिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में अब हम आ चुके हैं। लंबा सफर तय करने के बाद, कई विधानसभाओं को दिखाने के बाद बड़े मियां कोढ़ा विधानसभा आए हैं ये जानने के लिए कि इस बार मुस्लिम मतदाता किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या विकास हुआ है, क्या रोजगार मिला है, या फिर बिजली, सड़क, पानी जैसी व्यवस्था लोगों को मिल पाई है? क्योंकि यहां पर 70 से 80% आबादी सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। उनकी अपनी जरूरतें हैं, क्या वो उनकी जरूरतों को पूरा किया गया है? चलिए शुरुआत करते हैं कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र से जानने की कोशिश। इस बार 2025 में बड़े मियां किधर खास तौर पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए हमारे साथ। भैया आ गए कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र। कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में 11 तारीख को वोटिंग होगी और कोढ़ा में इस बार कौन अपना कमल खिलाएगा क्या, या फिर यहां पर पंजा छाप चलेगा? फलका क्षेत्र में हम आ चुके हैं। मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है ये, लेकिन क्या लग रहा है? चचा, क्या नाम रहा आपका? मोहम्मद राउफ। राउफ भाई साहब, क्या हाल है? सब ठीक? सब ठीक है। मजे में? हाँ, खूब मजे में। मजे में, ठीक, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या लग रहा है, कौन है इस बार? अब देखिए, जिधर झुका होगा उधर दे दिया जाएगा। कौन झुक रहा है? कौन झुका? अभी तो नहीं चल रहा है टेर, देखिए आगे क्या होता है। हाथ छाप, कमल छाप और हेलीकॉप्टर छाप? नहीं, यहाँ तो समझे हाथ छाप कांग्रेस को ही देगा वोट। अच्छा, हाँ। काहे के लिए? नीतीश जी से गुस्सा हो गया क्या? ऐसा कोई बात नहीं। गुस्सा थूक दीजिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तो लालू जी से प्रेम है? किसी से तकलीफ नहीं है। किसी से कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी जो है हाथ छाप है। हाँ, हाथ छाप है। अरे नीतीश कुमार तो आपके घर में महिलाओं को पैसा दिए हैं खूब, 10-10 हजार रुपए, उसके बावजूद देने दे, क्या कीजिएगा, जिनका जो मर्जी है दे रहा है अपना, क्या कीजिएगा। हाँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम रहा? मोहम्मद साजिद। साजिद भाई बताओ, ये कह रहे हैं कि हाथ छाप, आपके दिल में क्या है? मैं भी हाथ छाप पर हूँ। अच्छा, हाथ छाप आप भी हैं? काहे भाई, काहे, क्या नीतीश जी से क्या नाराजगी है? बहुत नाराज है, कोई काम नहीं किया हम लोग के पास। परेशान आदमी बहुत परेशान रहा, इस वजह से कोई काम नहीं करने के बावजूद ही हम लोग पीछे हट गए हैं। तो तेजस्वी कुछ करेंगे? देखिए, करने वाला सरकार बदल जाए तो ठीक रहेगा। भाई नीतीश कुमार पैसा दिए हैं, 10-10 हजार रुपया दिए हैं, कहें 2 लाख रुपया भी देंगे, 2 लाख रुपया भी देंगे आगे चल के। नहीं, ऐसे एक मरतबा एक हल्ला हुआ था कि 2 लाख रुपया खाता में डालेगा, कुछ नहीं किया उसने। न किसी को नौकरी दिया, न और कोई बेटा परेशान हो रहा। किशोर, प्रशांत किशोर, हाँ, बहुत परेशान रहा। आज परेशान है ही है लोगों पर। अच्छा, तो खेती वेती ठीक चल रहा है कि दिक्कत है? हाँ, खेती उती सब सही चल रहा है। कंधा पर जब कोदाल है तो फिर मिट्टी तो निकालना ही होगा अपना खाने भर। तुम लोग को कौन लग रहा है भैया? हम लोग तो यही बोलेंगे कि कोई भी सरकार हो, जैसे कि अभी देख लीजिए अपना कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र 69 में किसान को इतना दिक्कत हो रहा है। अभी जो धान का खेती है, यानी सबका वर्षा हुआ डूब गया, कोई देखने वाला नहीं है। वो पूनम हो या कविता हो या कोई नहीं आया, पार्टी है, कोई नहीं किसी किसान के पास आया है। तब कहाँ जाओगे? जी, इससे पहले हम लोग कविता पासवान को अपना विधायक बनाए कोढ़ा विधानसभा 69 से, जो कि वो भी कामयाब पब्लिक को नहीं। 1 लाख से ज्यादा वोट मिला था उनको, 1,04,000 के करीब वोट उनको मिला था। लाख से ऊपर हम लोग दिए। कभी 5 साल में वो किसी किसान से या किसी से भी वो नहीं। पूनम पासवान भी तो है, पूनम पासवान क्या काम करेंगे? वो भी तो ऐसे। हाँ, वो भी नहीं आया, क्या करेंगे हम? उनको थोड़ा तो सोच रहे हैं, हम तो वहाँ सोच रहे हैं, यहाँ इनको। जन स्वराज भी है, देख रहा हूँ, खाली ऊपर देख रहा हूँ। जन स्वराज वोट कटवा पार्टी है। जन स्वराज क्या है? वोट कटवा पार्टी है वो। है भैया, ऐसा क्या हो गया? वो वोट काटता है। वोट काटता है। तेजस्वी यादव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव कि नीतीश कुमार? ये जो भी राय होगा सबका होगा, इसमें जो की राय होगा जी एकदम ठप्पा लगेगा। मेरा कोढ़ा विधानसभा की जनता जो एकदम जनार्दन है, हर चीज सोच विचार के। अरे यार, ये नेताओं वाली बात ना करो यार, तुम अपने वाली बात करो ना। तुम कहाँ जा रहे हो? हम तो अपना परेशानी बताए, कोई भी इस नहीं दिया तुम्हारा भी विधायक था मेरा, नहीं आया, कोई नहीं। हम तो हाथ छाप जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो, नारा भी लगाने लगा है। इस सब जितना भी लोग है ना, सब नेता बन चुका है, सब कार्यकर्ता बन चुका है। आम आदमी कोई रह नहीं गया यहाँ पर। तो फलका में क्या माहौल है वो हम दिखा रहे हैं आपको, और लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ शादी का माहौल भी है
और शादियां हो रही हैं लगातार और चुनाव भी है भैया। तो आप चलते हैं फलका के और इलाकों में, कोढ़ा के और इलाकों में जारी है बड़े मियाँ किधर चले। कोढ़ी विधानसभा सीट दरअसल हॉट सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हमेशा से टक्कर रही है। अगर दोनों की बात करें तो यहाँ पर एक के बाद एक कैंडिडेट जीतते हुए आए हैं। कभी कांग्रेस को यहाँ पे जगह मिली है तो कभी बीजेपी को जगह मिली है, लेकिन एमवाई फैक्टर भी यहाँ काम करता है। जब आप देखते हैं कि एमवाई फैक्टर जो है प्रभावी रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का इसको सीधे तौर पर फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन कोढ़ी के अंदर जो है, जो फलका है, फलका इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी यहाँ पर रहती है। अगर हम कहें कि अगर इसको परसेंटेज में देखें, टोटल परसेंटेज माना जाता है 35 से 40% के बीच में, और करीब 1 लाख मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता हैं। वो इस बार क्या सोच रहे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? एमडी साजिद। एमडी साजिद साहब, कहाँ पर हैं इस समय? हम फलका बाजार पे हैं। थोड़ा आगे आ जाइए। फलका बाजार पे हैं जी। तो क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है इस बार कोढ़ी से? देखिए, हम लोगों को परेशानी इतना है कि आज मेरे नहर पे रहते हैं, मेरा घर है उधर है, पूरा परेशानी है। वहाँ पे कभी देखने के लिए भी नहीं गया है, कभी देखने के लिए भी नहीं गया है। तो हम लोग क्या करें, मजबूर हैं हम लोग। देखने के लिए भी जाना चाहिए ना आदमी इंसान को, यहाँ क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या वोट के समय में वोट लेने के लिए तैयार। तो कौन है इस बार आपके लिए, आपके लिए कौन काम करेगा? देखिए, अभी तो कहने की बात नहीं है, लेकिन अभी जो है हम लोग आरजेडी के हैं जी, आरजेडी के हैं हम लोग। आरजेडी तो है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, कांग्रेस में है, हाथ वही हुआ तो कांग्रेस के ही खड़ा हुआ है इस बार है। वोट बन गया। कितने साल के हो गए? 22 साल के हैं हम। पक्का? जी बिल्कुल। तो इस बार यहाँ से कोढ़ा विधानसभा से जो है हम लोग गठबंधन को ही निकालेंगे। पूरा यहाँ पर हम लोगों ने ठान लिया है, अब इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। उखाड़ फेंकना है? काहे भैया? इस सरकार ने 20 सालों में जो हमारे बिहार को बर्बाद किया है और इतना गरीबी रेखा के नीचे ला दिया है बीजेपी वालों ने, तो हम लोग युवा ने ठान लिया है कि अब इस जंगल राज था यार पिछले 1990 से 2004 के 5 में। सर 2005 से पहले जंगल राज था, तो अभी जंगल राज 2 है। तो क्या अभी 20 साल में एनडीए के सरकार में हत्या नहीं होती है, कोई घटना नहीं? जंगल राज 2.0 है जी, जंगल राज 2 अभी है। क्या बात करते हैं आप? चाहते हैं बीजेपी के बारे में? ये कविता पासवान जो है, अभी जितना हम लोगों को लक्ष्य दिखाया है, पूनम पासवान मेरे पास जो जितना मतलब जीत के गए, एक बार मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में नहीं घूम के देखे अभी तक। और अभी जो है कविता पासवान जितना हम लोगों को काम किया है, अच्छा कर रही है बीजेपी का। देखो बगल क्या अच्छा किया है बीजेपी आपके लिए, बताइए क्या 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 है? बिजली फ्री है। 1 मिनट, बिजली दिया है घर घर में। अरे रात बिजली फ्री दिया है, तेजस्वी के कहने से दिया है। तेजस्वी जब वादा किया कि हम 125 यूनिट बिजली नहीं, ऐसा एनडीए ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक एनडीए सरकार में। अरे तुम किधर हो? तुम किधर साइड में हो? बीजेपी के। बीजेपी, कविता पासवान। और तुम किधर हो? हम इसके हाथ छाप में है। अच्छा, आप कौन? पूनम? जी बिल्कुल, दोनों पासवान है भाई। दक्षिण सोहता बीरबल कुमार महतो, दक्षिण सोहता। आपको पता नहीं है कुछ कौन यहाँ से निकल रहा है? आपको कुछ पता नहीं है? जानता हूँ, आपसे भी लड़े यार। रुको, हाँ बताओ। मेरा नाम मोहम्मद साहेब है। क्या नाम रहा? मोहम्मद साहेब। मोहम्मद साहेब। साहब कौन है आपका साहेब? यहाँ से लालटेन छाप। लालटेन छाप? लालटेन छाप। अरे लालटेन छाप भैया आओ। पूनम पासवान खड़ी है। हाँ, पूनम। कविता पासवान खड़ी है। ठीक है, पूनम पासवान जो है ये है तो फिर पूनम पासवान। पूनम पासवान वो तो मिला जुला के है। क्या कमल छाप या हाथ छाप? हाथ छाप। कमल छाप या हाथ छाप? ये बोले हाथ छाप। और देखिए कैसे हाथ से बना रहे हैं, ये कलाकारी देखिए कितना बेहतरीन। अरे इसको ढक लीजिए थोड़ा सा, वो मक्खी आ रहा है। अरे देखिए वो पहन के आ गया भाई। आइए और आगे चलते हैं भाई, लोगों से, बहुत लोग हैं यहाँ पे। हाँ, क्या लग रहा है? कविता पासवान कभी ब्लॉग आया घूमने के लिए फलका में, पूछे तो। किसे पूछे?
जो अभी है यहाँ पे फूल छाप का जो है बोल रही है ना। जी जी, कविता पासवान जो है विधायक जो थी पहले से। क्या नाम रहा आपका? मेरा नाम काजू है। काजू भाई ये बताओ क्या लग रहा है इस बार सब मूवमेंट बना लिया है। आरजेडी को वो जो हाथ छाप है पूनम पासवान का वोट दे देगा। सब मूड बना लिया पूरा। मूड बना लिए? हाँ। किसका मूड बना लिए? पूनम पासवान। कविता पासवान कहाँ जाएगी? वो नहीं आता है यहाँ पे देखने के लिए। अरे अमित शाह आकर गए यहाँ से। अमित शाह कहाँ आया? यहीं आया कोड़ी में आपके। पता यहाँ कुछ पता भी नहीं है कहाँ को आया है यहाँ पे। आज तक जितने भी यहाँ आए हैं बड़े बड़े नेता दिग्गज लोग। मेरा नाम आशीष कुमार हुआ और हमारे जो विधायक कविता देवी जी हैं बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। हम जैसे कि समाज में जैसे मुख्यमंत्री 7 निश्चय जो योजना थी वो गली बनाई गई है। वृद्धा पेंशन को 400 से 1200 रुपया किया गया है जो गरीबों की बहुत बड़ी मदद है। बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था स्कूल में बहुत अच्छे से हो रहे हैं और लोगों को कार्य वगैरह जो भी है मिल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि एनडीए का सरकार फिर से बिहार में आए। अरे भाई साहब पीके प्रशांत किशोर को जान रहे हैं? देखिए उनका यहाँ पे कोई खास चर्चा नहीं है। काहे नहीं चर्चा है? जी नहीं, हम लोग जिस विधायक हैं और मुख्यमंत्री जी से नीतीश कुमार जी से बहुत खुश हैं और लोगों को जो बिहार बदल देंगे ऐसा सर सभी लोग कहते हैं। काम करता नहीं कोई, सभी लोग कहते हैं बस। अरे भैया बड़े मियाँ जो है इस बार डामाडोल है मामला। थोड़ा इधर जा रहे हैं थोड़ा उधर जा रहे हैं और लोगों के पास चलते हैं। जरा बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं या किधर चले जारी है लगातार। आइए आपके कोड़ी में हम आए हैं। कोड़ी विधानसभा है ना, थोड़ा खड़े हो जाएंगे एक मिनट। कोड़ी विधानसभा है ना, कोड़ी विधानसभा में कौन है आपके लिए बेहतर काम किया है? बेहतर तो जो है बीजेपी जो वाला जो है नरेंद्र मोदी यही काम किया। अभी तो सबको दे रहा है, सब चीज यही दिए। मुसलमान के लिए तो कह रहे हैं कि मुसलमान तो साथ में है नहीं इस बार। वो सब कोई बात नहीं है, मुसलमान हिंदू हम लोग अभी तो मुस्लिम है ना। मुस्लिम है, हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल जो कर रहे हैं वो क्या करें? अच्छा कर रहा है, अच्छा वही ठीक है। जो अच्छा करेगा वही जीतेगा। वही जीतेगा। तो कविता पासवान है और पूनम पासवान है। पूनम पासवान जो है वो है लैंटेन छाप है, हाथ छाप, सॉरी हाथ छाप। और कविता पासवान जो है वो है फूल छाप। तो कौन? कमल छाप। कविता उसको तो हाथ छाप को कई बार वो आया था एक बार और बिल्कुल बेकार है। वो बेकार है? सही कह रहे हैं क्या? जी सर, जो बोल रहे हैं तो सही है। आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी हाँ। अच्छा क्यों विकास तो मोदी जी द्वारा हो रहा है, नीतीश कुमार के द्वारा। मोदी जी द्वारा विकास हुआ है? हुआ है एकदम सही बताओ, हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है? अरे हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ भैया क्या हाल बा? बढ़िया, सब ठीक ठाक जी। यहाँ कहाँ किसकी चर्चा है भाई? चर्चा तो बीजेपी का है। चर्चा तो बीजेपी का है। मामला क्या है? मामला विकास है। विकास के नाम पे बीजेपी को वोट मिल रहा है। विकास तो कह रहे कहीं गायब हो गया है, कहीं कहीं है विकास। विकास तो है, ये जो आप हैं ये विकास में है। ये विकास है? ये विकास है। नीचे दिखाओ भाई। इतना गड्ढा हुआ करता था जो कि आप देख रहे हैं, यह विकास है। ये विकास है। ये विकास, सड़क बन जाना विकास है। सड़क बन गया, नाली बन गया, बिजली बन गया, सारा विकास है भाजपा में। अच्छा, भाजपा में विकास है। और ये फिर तेजस्वी क्या करेंगे? तेजस्वी जी अड्डा पारेंगे। क्या करेंगे? अंडा पारेंगे। अंडा पारेंगे मतलब? तो सी जी गोल गोल अंडा पारेंगे बैठ के। अंडा पारेंगे। तेजस्वी के क्या करेंगे फिर? आप लोग साथे नहीं दे रही हैं। हम लोग तो फूल खिलाएंगे। बस आपको 10,000 मिला है कि नहीं? हाँ मिला है। क्या किया 10,000 का? बिजनेस कर रहे हैं। कहाँ बिजनेस है दिखाइए। अभी काम चल रहा है, दुकान करते हैं हम लोग। अच्छा, कौन सी दुकान है? इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है। क्या क्या सामान खरीदी? 10,000? 10,000 में थोड़ा सा ही सामान हुआ, फिर मिलेगा, फिर करेंगे। 2 लाख मिलेगा? मिलेगा, करेंगे। सरकार जी पर भरोसा है? एकदम नीतीश जी पर भरोसा है। तेजस्वी भरोसा है? नीतीश जी पर भरोसा है। तो नीतीश जी पर भरोसा है। कोढ़ा विधानसभा सीट की बात की जाए तो करीब 95,000 से ज्यादा यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं जो एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। SC/ST की बात करें तो करीब 70,000 से ज्यादा SC/ST मतदाता भी है, वो भी एक अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देते रहे। लेकिन क्या लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हाफिज मोहम्मद शहाबुद्दीन। हाफिज मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, खैरियत है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह।
ये बताइए क्या लग रहा है कोढ़ा में इस बार कौन है आपके हिसाब से? पूनम है या कविता जी हैं? एक कमल से हैं, एक पंजे से हैं? इस बार तो हमको उम्मीद लग रहा है कि हाथ छाप का होगा। हाथ छाप होगा? हाथ छाप होगा। अच्छा जी, आपको क्या लग रहा है चाचा? हमको क्या लगेगा, अल्लाह का शुक्र है, कोई अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, कोई भी पार्टी दोम से एक कोई भी निकले। या कोढ़ा की जमीन पर कौन है पार्टी का दमदार? दुए आदमी है, एक फूल छाप औरत है। हाँ, एक फूल छाप है, एक हाथ छाप है। अल्लाह किसको नसीब बना दे। ये आप किसका नसीब बना रहे हैं? हम तो हाथ छाप का नसीब बना। अरे बाप रे, लग रहा वही अरे भाई साहब देखिए, आधार कार्ड उसका नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। तो जनाब थोड़ा सा आगे आएंगे, लेकिन मुद्दे क्या है? किन मुद्दों को लेकर के आप लोग इस बार वोट करेंगे? थोड़ा सा आगे आ जाइए। किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट करेंगे इस बार? कोढ़ा में क्या नहीं हुआ जिसको लेकर के काम के लिए आप लोग वोट करेंगे? जिसको कहिएगा उसी को दे देंगे। हमारे कहने से दे देंगे? दे देंगे। ऐसा मत कीजिए। आप ये बताइए कि किसको, कौन है आपके लिए बेहतर? जो बढ़िया होगा दे देंगे। जो बढ़िया होगा दे देंगे। लेकिन काम कौन किया है अभी तक? कोई काम किया है? दोनों विधायक रह चुके हैं यहाँ पे। फूल छाप किया है काम, जो भी किया है तो फूल छाप किया है। वो राशन भी देता है, इंदिरा आवास भी पास हो जाता है, गरीबों का रक्षा भी करता है। गरीबों का रक्षा भी करता है। आइए आगे आ जाइए थोड़ा सा। क्या लग रहा है, उम्मीद क्या लग रही है यहाँ पे कोढ़ा में? इस बार जो है पूनम पासवान आएगी। पूनम पासवान? अच्छा, पूनम पासवान जब विधायक थी तो काम की थी? बिल्कुल की थी। अच्छा, और कविता पासवान, क्या उनके लिए क्या उम्मीद है? वो भी काम की थी, लेकिन इस टाइम जो है यहाँ पर जो है ना, जो चल रहा है माहौल, यहाँ गठबंधन का चल रहा है। गठबंधन का चल रहा है जी। मतलब यहाँ पर कमल और पंजे की जो है जी, पूनम पासवान का यहाँ चल रहा है। अच्छा, पूनम पासवान का है जी। पूनम मुस्लिम बड़ी संख्या में है यहाँ पर जी। मुस्लिम तो पूनम पासवान को ही देंगे और गठबंधन को ही देंगे वो। अच्छा, क्योंकि किसी और को देना, नीतीश को वोट देना, बीजेपी को वोट देना, या किसी विधायक। जब से नीतीश जो है बीजेपी की तरफ, हालांकि बीजेपी की तरफ से वो बहुत पहले से ही 2005 के बाद से ही लगातार बीजेपी की तरफ है, बीच बीच में इधर उधर आ गए जी। लेकिन क्या यही वजह है कि नीतीश से दूरियां बनती जा रही है मुसलमानों की खासतौर से? जी, बीच में नीतीश बीजेपी के साथ थी भी, लेकिन फिर भी ये अपने दम पे अच्छे तरीके से माहौल चला रहे थे, सब कुछ सही चला मुसलमान के साथ में। लेकिन जब उधर उलट पुलट, और अभी बीच में जो बड़े बड़े कानून लाए वक्फ के बारे में, एनआरसी के बारे में, और भी लाए जो मुसलमान के खिलाफ, उसमें उन्होंने मोदी जी को साथ दिया, इसलिए नाराज है। में वक्फ को लेकर के, वक्फ बिल को लेकर का जो विरोध रहा है वो इस बार कहीं ना कहीं असर डालेगा बिहार चुनाव में मुस्लिम की तरफ से? मुस्लिम के तरफ से पूरी तरह से, मुस्लिम नहीं बल्कि मुस्लिम के अलावा गैर मुस्लिम भी कह रहे हैं कि ये कानून, जब मुस्लिम का मामला था तो मुस्लिम जाने, मुस्लिम का कानून है, पर्सनल लॉ बोर्ड है हमारा, इस्लामी जब मतलब मामला है भाई, आप अगर अपनी धार्मिक का मामला है तो आपके धार्मिक के जो बड़े विद्वान हैं, बड़े गुरु हैं, वो आपके मामले में वो फाइनल करते रहे। आज तक कांग्रेस ने इस तरह से विरोध नहीं डाला था। लेकिन कांग्रेस तो खुल के सामने आई नहीं ना, मतलब वक्फ को लेकर के, हालांकि कांग्रेस ने कहा, लेकिन अगर देखें कि एजिटेशन से लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन से लेकर के आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही सामने आते रहे हमेशा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया और कांग्रेस भी पूरा सपोर्ट किया और कांग्रेस खिलाफ रहा। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में पूरे मतलब हर तरह से खुद कांग्रेस के बिल के खिलाफ जो है वो किया था, खूब किया, उसमें पूरा हम लोग साथ गए और साथ प्रदर्शन हुआ, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हुआ है। हमें ये बताइए, क्या मुस्लिम समुदाय में खास तौर पे क्या हमेशा से वोट दे करके उसको निगलेक्ट किया जाता रहा है? क्या सिर्फ दरी बिछाने का काम, टेंट लगाने का काम वो करेगा और पार्टी कोई आएगी, फंक्शन करके चली जाएगी, मुसलमान फिर साइड में? पहले इतना कुछ भी नहीं था। अब इन्होंने, जब से मोदी सरकार जी अब आए, अब इन्होंने ऐसा कर दिया कि मुस्लिम को एक तेजपात समझ लिया है पूरे हिंदुस्तान में। राव बनाना है तो खुशबू देना है तो तेजपात डाल दो, काम बन गया, तेजपात निकाल दो। इसलिए मुसलमान अब जागरूक तो हो रहे हैं, मुसलमान समझ रहे हैं। ओवैसी का तरफ क्यों नहीं है भाई? ओवैसी का, जहां ओवैसी ने 2 साल से 5 साल से मेहनत करी है, जहां उन्होंने विधायक जीता था और कुछ विधायक रह गए थे, वहाँ ओवैसी के साथ मुसलमान खुल करके है। और जिस विधानसभा बढ़ गया ना, वहाँ नहीं बटा है, वहाँ मुसलमान अपनी जगह ठीक है। और जहाँ मुसलमान में एमआई ने मेहनत नहीं करवाई है,
और समय से टिकट नहीं दिए तो यहाँ पर वो गठबंधन में है। आप गठबंधन में? बस गठबंधन को देना है और इस बार सरकार बदलना है। सरकार बदलना है। तेजस्वी सरकार। जी जी सरकार बदलना है। आपको ही बदलना है। सबको बदलना है। ऐसा ही है कुछ। बिहार बदलेगा। हाँ सरकार बदलना है। बदलना है। हाँ एकदम। ओवैसी क्षेत्र में नहीं है, जहाँ क्षेत्र में नहीं है, जहाँ है वहाँ ठीक है। ओवैसी इसको लेकर के मतलब बदल ओवैसी अच्छे लगते हैं आप? ओवैसी अच्छा हो क्या है, ये कांग्रेस अच्छा हो। को बदलना है। कोहरा में जितना भी उम्मीदवार हैं अभी, चाहे आरजेडी का हो चाहे असल मुद्दा जो अभी है कोढ़ा में कांग्रेस बनाम बीजेपी का मसला, तो यहाँ समस्या मुसलमान दोनों साइड से ठगा जाता है, बीजेपी के साइड से भी और कांग्रेस के भी साइड से भी, क्योंकि कांग्रेस की उम्मीदवार अभी इलेक्शन का समय है, अभी एक बार भी मुसलमानों से मिलने नहीं आई है, टेक ग्रांटेड ले ली है कि मतलब मुसलमान के पंचर बनाने का काम करे, सिर्फ पंचर बस उसको वोट करे। काम तो मुसलमान अपना करके पेट चला ही रहा है, बस खाली वो वोट करे उसको। वो ऐसे समझते हम आए ना आए कांग्रेस। मुस्लिम इलाकों में सड़क बिजली पानी की व्यवस्था कौन करेगा? मुस्लिम इलाकों में सड़क बिजली पानी की व्यवस्था कौन करेगा? कब तक मुसलमानों को ठगा जाएगा? सही बात। आपको नहीं लगता है कि ये तमाम पार्टियां ठगती हैं? बिल्कुल ठगती है, चाहे कोई भी पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों या कांग्रेस, सब जो है आम पब्लिक को परेशान करने में लगे हुए। तो कौन निकल के आएगा जो मुसलमानों की बात करेगा, जो मुस्लिम समुदाय की बात करेगा, उसकी शिक्षा रोजगार की बात करेगा? मुस्लिम सामुदायिक और विकसा की और शिक्षा की बात नहीं है। पूरे जो है बिहार में जो काम करने वाला है, जो वादा किया, तेजस्वी ने कहा कि लिख लें, अगर मैंने काम करता हूं तो तमाम पब्लिक चौराहे पर मुझे पीटना, वादा किया है तो फिर बदलेंगे। वोट बदलता है रास्ता, वोट बदलता है रास्ता, हिंसा नहीं बदलता है रास्ता। सर 15 साल तक हम लोग टाइम दें नीतीश कुमार को, देखे 15 साल ना, अब 5 साल दे रहे हैं गठबंधन सरकार को, देखेंगे बदलाव नहीं होगा फिर बदलाव करेंगे 5 साल के लिए। बदलाव करेंगे हम, बस यही हमारी। तो फलका में क्या माहौल है ये आप देख रहे हैं। जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि तमाम आवाम जो है यहाँ की एक तरफा होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ लोगों ने हमसे ये भी कहा कि हम जो है विकास की तरफ बात करते हैं, लेकिन विकास क्या फलका को चाहिए? ये लोग कह रहे हैं बिजली पानी सड़क जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, और इस बार एक तरफा जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अलग अलग विधानसभाओं में हम जा रहे हैं, वहां पर लोगों की प्रतिक्रियाएं साफ तौर पर ज्यादातर इस मामले पर मिली है कि उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, अगर हुआ तो बहुत कम हुआ। क्यों कम हुआ, ये ऐसे सवाल भी वो पूछ रहे हैं। अपने लिए रोजगार की बात कर रहे हैं, अपने लिए नौकरी की बात कर रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के लोग इस बार सेकंड यानी दूसरे विधानसभा दूसरे भाग में अपना वोट का अधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कोढ़ा विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर कविता पासवान बीजेपी से और पूनम पासवान कांग्रेस से लड़ाई कर रही हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, और इससे पहले भी ये दोनों लोग विधायक रही हैं। 2020 में दरअसल कविता पासवान जीत के आई, कमल उन्होंने खिलाया, और 2015 में यहां पर पूनम पासवान जीत के आई। लेकिन दोनों कैंडिडेट के बारे में जो कुछ कहा जाता है यहाँ पर कि ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन लोगों के साथ नहीं है, इसलिए हम जहां पर मौजूद हैं वो ये इलाका है, ये है मालदा जाता हुआ, ये अहमदाबाद जाता हुआ, अहमदाबाद लग रहा था वो, लाभा जाता हुआ और कटिहार जाता हुआ। यहाँ से कटिहार सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बड़ा चौक माना जाता है, और चौक पर हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस बल जो है बड़ी संख्या में तैनात है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो लगातार इस समय चल रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में बड़े बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता ही सब कुछ जानती है। क्यों बाबा? जनता मालिक है ना? हाँ, जनता कौन मालिक है? नेता मालिक है, जनता मालिक है? भाई आप इनका ही है, मालिक है, जनता मालिक है। एक ही दिन का मालिक है क्या? सिर्फ चुनाव के टाइम पे एक ही दिन का, बाकी नेता लोग मालिक है। एक ही दिन का मालिक है आप लोग, है? हाँ, एक ही दिन। मजा आ रहा है? हाँ, मालिक बन के मजा आ रहा है साला? एक ही दिन का, बाकी तो सरकार है मालिक ने। कौन है इस बार? यहाँ पूनम पासवान भी है, कविता पासवान भी है, कौन लग रहा है? विकास के नाम पर, विकास जो कर रहा है उसी के। कौन विकास?
विकास, रोड, बिजली। रोड, बिजली, पानी। देखिए भैया, तमाम नेता जो है यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए देखिए, बड़े बड़े नेता जो है यहाँ से जा रहे हैं, अपना पूरा कुंभा लेके जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं। तो ये माहौल है, माहौल बड़ा गर्म है भाई। पूरा बिहार में इस समय बिहार चुनावी मय हो गया है पूरा। अब देखिए, भूजा खाएंगे, भूजा भी मिलता है यहाँ पे, सब मिक्सचर है। क्यों? सब मिक्सचर है यहाँ पे। देखिए, कलरफुल है हर जगह। आप देखेंगे तो बिहार में आपको कलर दिखाई देगा। सब एकदम जो छठ है, छठ का माहौल था वो यहाँ पर देखने को मिल रहा। लेकिन क्या लग रहा है इस बार कटिहार में, कटिहार के पास में हम इस समय मौजूद हैं, कोड़ा में क्या लग रहा है? देखिए क्या होगा, सब विकास पर दे रहा वोट और क्या करें। विकास हुआ? हाँ, अच्छा। क्या विकास हुआ? सब गिनती बनाइए। बिजली, पानी, रोड। नहीं, एक बिजली हुआ, पानी हुआ, पानी मिल गया, रोड मिल गया, और आपको ये 10,000 दे रहा है। 10,000 मिल गया, यही सब है। और क्या कुछ है तो बहुत। विद्यालय, पढ़ाई, शिक्षा, सब ठीक है। से ठप रहा। नल जल योजना तो पूरा तरह से ठप रहा। कैंसिल हो गया। नल जल योजना कुछ नल जल योजना नहीं, पूरा बेकारे रहा। ठीक ना, पानी नहीं मिल रहा। नहीं, एक कैंसिल, एक खलास। आ रहा 10,000 देने से क्या हो जाएगा? दूसरा भी खलास हो गया। लेडीज थोड़ा सा के लिए खुश है, लेडीज थोड़ा सा के लिए खुश। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। आइए प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए क्या कह रहे हैं लेडीज का 10,000 भी कैंसिल हो गया। हाँ, सही में तो बोला है। 10,000 से क्या होगा 10,000 से? इतना दिन में 10,000 से क्या होगा? एक बार दिया है, सही बात। 10,000 से क्या होगा? क्या होगा? 15 साल 20 साल में एक बार दिया 10,000। बोलिए तो 30,000 चाहिए। 30,000 तब 30,000 लेंगे ना। कौन देगा 30,000? 30,000 देगा नहीं। तेजस्वी। आपको 10,000 मिला? 10,000 मिला है तो 10,000 खा गई। खा गए पूरा खा गएंगे। 10,000 से क्या होगा? 10,000 कम है। 10,000 बता रहे कम है। विकास नहीं दिखाई दे रहा है। विकास कहाँ है? कहाँ है विकास? विकास कोई लड़का? अच्छा, विकास, रोड, बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था है विकास। हाँ, विकास अच्छा है। हम खुला बोलते बीजेपी निकलेगा। बीजेपी निकलेगा। चाचा क्या कह रहे हैं? बीजेपी निकलेगा, वो बोल रहा है। जो बोल रहा है? हाँ, कमल छाप, लालटेन छाप। मतलब अरे आप तो एक ही को देंगे ना। जिलाना चाहिए। 2 टका 1 टका से क्या होगा? कम से कम 10,000 15,000 एक बार 10,000। ना लालटेन रहेगा ना बीजेपी। हेलीकॉप्टर नहीं, जन स्वराज आएगा, बस्ता छाप। बस जन स्वराज बस्ता छाप। हाँ, बस्ता छाप। अच्छा, चाय कैसी बनी है? चाय बहुत अच्छा बने है। बहुत ज्यादा मीठा डाल दिया। मीठा बहुत नहीं डाला, हल्का मीठा है। लेकिन कौन है यहाँ मिठास कौन ला रहा है? बीजेपी, फूल छाप, कविता पासवान। फूल छाप क्या करी आपके लिए? हमारे लिए क्या किया है? हमारे लिए रोड बना है। रोड बना है? रोड नहीं बना है, ये नहीं दिख रहा। रोड बना है कि नहीं? रोड तो दिख रहा है, ये देखिए। तो हाईवे बना है तो एनएच का है वो तो ये भी बना है ना। ये कटिहार हमको जो फलका से कटिहार जाने के लिए जो ना 4 घंटा लगता था, अभी जो है ना 45 मिनट में कटिहार पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो भैया ऐसा है, क्या लेके जा रहे हो? हम जा रहे हो भवन, जा रहे हैं लॉन्ड्री का। लॉन्ड्री? ये कपड़ा लेके जा रहे हो? जी। हुआ कपड़ा है का? नहीं, चादर है। चादर है, सफेद चादर है। तो ये सब जो है लालटेन छाप हो कि कमल छाप? नहीं बहन, इसको दीजिए नेताजी को। अरे आप तो दूल्हा लग रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। दूल्हा है क्या? नहीं तो अभी तो पूरा बिहार दूल्हा है। क्या समझे आप? तो मीडिया महोदय हैं। अभी एनडीए के समाज में, समझे ना, एनडीए के सरकार में पूरा बिहार दूल्हा बना पड़ा हो। दूल्हा बना हुआ है। और दूल्हा ही नहीं, हमारे बिहार के युवाओं ने एक वचन लेके रखा है। क्या वचन है? वचन ये है, 11 को पहले मतदान, फिर जलपान। अरे वाह वाह वाह, तालियां तालियां तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मतदान फिर जलपान और फिर अब दूल्हा दुल्हन साथ, सरकार दूल्हा दुल्हन साथ में। बिल्कुल 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 3 बार। तो कुल मिलाकर के बड़े मियाँ किधर चले, फिलहाल इतना ही, क्योंकि अलग अलग विधानसभाएं कवर करनी है।
अलग अलग जगह जाना है, लोगों से बातचीत करनी है और विकास को ढूंढना है। भैया विकास कौन है, विकास है भी कि नहीं है, वो भी चेक करना है। ये कि लगातार आप कैंपेनिंग कर रही हैं, क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या आप लोग साथ देंगे आपका? आप कैंपेनिंग का बात कर रहे हैं, हम 5 साल से जीते, हम तो कैंपेनिंग में हम तो काम काम कर रहे हैं और जनता के बीच में बने हुए हैं। लेकिन इस बार क्या लग रहा है, इस बार जो है आपके सामने जो है पूनम फिर से आ चुकी है? नहीं, पिछली बार भी नहीं, हम कुछ नहीं मानते, हम अपने जनता को जान रहे हैं और जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिलेगा क्योंकि हम जनता के साथ 5 साल हम हमेशा बने रहे हैं। कोढ़ा की जनता आपको क्यों चुने, क्या आपने ऐसा किया है या क्या करेंगी? देखिए, आपने देखा क्या था कोढ़ा में और अभी देखिए विकास किए हैं, विकास करेंगे। बस कुछ नया टारगेट लेके चला है कि 2025 से लेकर के तो भैया जाने दीजिए, समय बहुत कम है और लगातार विकास की बात कर रही है। देखिए गाड़ी से निकल रही है, पूरा काफिला निकल रहा है। निशिकांत दुबे भी यहाँ पर मौजूद थे जो फिलहाल अध्यक्ष जी के साथ निकल गए हैं। तो लगातार जो है न्यूज नेशन अलग अलग जगहों पे जा करके नेताओं की राय ले रहा है, जनता से बातचीत कर रहा है ताकि हम समझें कि गुड़ागलित क्या चल रहा है बिहार में, सेकंड फेज में क्या होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन कोढ़ा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।